56 इंच ये देख रहे हो, 42 इंची है, समझे, देश के लिए, भारत के लिए। अबे ओ बलात्कारी जनता पार्टी को खटमलो। पिछले 9 साल से क्या हो रहा है देश में? धर्म, मजहब, जात पात के नाम पे मॉब लिंचिंग। आरएसएस के प्रमुख, क्या एक शब्द किया तूने? इन बहन बेटियों के लिए एक शब्द बोला गया? या तेरे मुंह में दही की जगह किसी ने गोद धकेल दिया है? अबे कौन है चूतिए जो कहते हैं भगवान दबाए, कहीं ज्ञान वापी में दबाए? अबे भगवान कभी दबने की चीज है क्या? हिंदुत्व की ठेकेदार, दो धर्म की ठेकेदार, इनकी जो आरएसएस, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, राष्ट्रीय शोषण संघ, तुम इंडिया और हिंदुस्तान के चक्कर में इस भारत की मिट्टी खराब करने पर तुले हो। जो पत्थर की मूर्ति को माँ भारती बताती है और देश की जो माता बहनें जो जिंदा है उनके कपड़े उतार के उनका बलात्कार करते हैं। तो सुन रहे हो मुझे भूतनी वालों? कहीं पाकिस्तान से तुम्हारी भाभी आ जाती है और कहीं यहाँ से दीदी उड़ जाती है। और ढोंगी, वो पाखंडी, गेम खेलता है भारत के साथ तू। इनकी अंजू दीदी गई है, वो गई ना अंजू दीदी, कहाँ गई? पाकिस्तान। नसुल्ला मिल गया उसको मुल्ला, समझे, वो खिला रहा रसगुल्ला। ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन। एनडीए का मतलब बता रहा हूं तुम्हें, सुन लो ध्यान से, नेशनल दल्ला अलायंस। कि देश में बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं, इन पर पक्ष या विपक्ष दोनों को गंभीरता से सोचना चाहिए। इंडिया या ये या वो, अबे भूतनी के हो, इसी में फंसाए रखोगे देशवासियों को। आपस में ही लड़ते रहोगे, काम होगा कि नहीं? समझे, ना पक्ष है ना विपक्ष है, पूरे देश की जनता जान चुकी है कि कौन वक्त हो। सुन रहे हो मुझे भूतनी वालों? कहीं पाकिस्तान से तुम्हारी भाभी आ जाती है और कहीं यहाँ से दीदी उड़ जाती है, अंजू उड़नछू, समझे, यही चल रहा है देश में। समझे, पिछले 9 साल से क्या हो रहा है देश में? धर्म, मजहब, जात पात के नाम पे मॉब लिंचिंग है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। धर्म, मजहब, कहीं भगवान दबाए। अबे कौन है चूतिए जो कहते हैं भगवान दबाए, कहीं ज्ञान वापी में दबाए? अबे भगवान कभी दबने की चीज है क्या? ईश्वरीय शक्ति कभी दब सकती है? और इन मूर्खों को बात देती कि मैं यहाँ दबाऊँ, मुझे निकालो। भाई क्या चला रखा है देश का? इसलिए देशवासियों, इस वतन को बचाने की जरूरत है। आप लोगों को सामने आना होगा। पक्ष विपक्ष कोई नहीं है, साले सब मिले हुए भूतनी के, समझे। और आज विपक्ष कौन है? विपक्ष है देश की जनता, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, तो ये दोनों मिलके मारते हैं और ये फंसा देते हैं आपस में, सिर्फ आपस में करते हैं बयानबाजी, मगर पब्लिक के लिए कोई नहीं आ रहा। मणिपुर में क्या हो रहा है दिख रहा है ना सबको, कैसे बहन बेटियों की असमतें और इज्जतें लूटी गई, निर्वस्त करके तो लाया गया उनको। अरे ओम हरामियों, तुम इंडिया और हिंदुस्तान के चक्कर में इस भारत की मिट्टी खराब करने पर तुले हो। हम भारतवासी हैं, हम क्रांतिकारी है, भारत माता के लाल है। और कहाँ से आ गए हो तुम साले डकैत हो, चोर हो, जो इंडिया और हिंदुस्तान के नाम पे राजनीति करते हो। कोई कब्रिस्तान, कोई शमशान, और तुम हो साले बेईमान। लेकिन मोदी जी कभी इसी इंडिया के बारे कहते थे कि मतलब तारीफ थे, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। आज इंडिया के विरोध में बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये वही तो हैं, वो वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो आए थे, 200 वर्ष शासन कर गए, जो मौज मस्ती करी, उन्हीं के साले नाजायज संतान है मानसिकता की। उन मौज मस्ती से जो ये बीमारियां हैं पक्ष विपक्ष वाले, ये साले उन्हीं की नाजायज संतान है। सिर्फ इंडिया पे लड़ेंगे, हिंदुस्तान पे। अबे भारतवासियों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, इस देश को लूट नहीं सकते हो तुम। या भारत माताओं का चीरहरण कर रहे हो, बलात्कार कर रहे हो। अबे ओ बलात्कारी जनता पार्टी को खटमलो, ये ध्यान रखो। बड़ी बात कर, बलात्कारी जनता पार्टी बलात्कारी तो है ही, भारतीय जनता पार्टी। अरे बलात्कारी जनता पार्टी पूरा देश जान गया है, बलात्कारी है, व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी, अपमान कर रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचारी है, अपमान। ये सम्मान लायक है, ये सम्मान लायक है। आप बताओ भारतवासी, ये सम्मान लायक है भूतनी के, जो बहनों को नंगा करके घुमाते हैं, देश की भारत माया मिट्टी की मूर्त को माँ भारती बताते हैं। अरे तो हुआ मोदी जी को? मुझे इतनी तकलीफ है, एक बात बताओ, जो हिंदुत्व की ठेकेदार, दो धर्म की ठेकेदार, इनकी जो आरएसएस, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय सांड संघ, ये आरएसएस कर रहे हैं। ये आरएसएस जो पत्थर की मूर्ति को माँ भारती बताती है और देश की जो माता बहनें जो जिंदा है उनके कपड़े उतार के उनका बलात्कार करते हैं, वो आरएसएस के प्रमुख। क्या एक शब्द किया तूने? इन बहन बेटियों के लिए एक शब्द बोला गया? या तेरे मुंह में दही की जगह किसी ने गोद धकेल दिया है? सालो कुछ बोलना सीखो, बना लगे मूछ लगा ली, टोपे लगा ली, चल दिए। साले देश का बर्बाद कर दिया तुमने भूतनी वालों।
क्रांतिकारी हूँ मैं, ये मत सोचना। शासन सत्ता में दुनिया को अबे मार सकते हो तो मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर देश के लिए बोलूँगा, देशवासियों के लिए बोलूँगा, क्योंकि मैं भारतवासी हूँ, इसलिए भारतवासियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, समझे? ये ध्यान रखना। अगर भारतवासियों के साथ कुछ गलत हुआ, आरएसएस का क्या रोल है इसमें? आरएसएस को अरे तो आरएसएस भाई वो धर्म की ठेकेदार बनती है, लोगों को यह बताती है संस्कृति, तो इसे कोई परवाह नहीं है बहन बेटियों की इज्जत सम्मान की किसी की भी, या भूतनी की इज्जत लुटवाएंगे, देश के लिए गाय गंगा के नाम पे लड़वाएंगे, ईंट पत्थरों के लिए लड़वाएंगे, और झंडा बहन बेटियों के साथ बलात्कार करोगे तुम। है बे भैंसी दरिंदो, है बे अत्याचारियों, वो आतंकियों, वो कसाईयों, वो लुटेरों, वो चोरों, वो डकैतों, और क्या क्या कहूँ मैं तुम्हें, इतनी सारी गालियाँ हैं। देशवासियों तुम देना इन्हें। अच्छा, योगी जी जो है, योगी जी का एक बयान आते हैं कि जो गठबंधन आया ना, इंडिया नाम रखा, उसको कह रहे नाम बदलने से गेम नहीं बदलता है योगी जी का। अरे तो गेम खेल रहा हो। हाँ। ओ भगवान, तुम्हारे ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, गेम खेल रहे हो देश के साथ, गेम खेलते हो हैं बे। ये चोला इसीलिए पहन रखा है गेम के लिए। ओ बगला भगत, ओ ढोंगी, ओ पाखंडी, गेम खेलता है भारत के साथ तू, भारत की माताओं के साथ, भारत की बेटियों के साथ, भारत के बच्चों के साथ, है भारत के किसानों के साथ, भारत के जवानों के साथ गेम खेल रहे हो तुम। ये ध्यान रखना, भारतवासियों ने जरा सा भी गेम खेल दिया ना तो भागते फिरोगे। ये उठा के लुंगी फुंगी जो पहन रखी है भगवा सगवा, समझे? तमीज से बात करो, राष्ट्र के लिए ढंग से सोचो। गेम जुमले, तुम्हारी माँ का गमला, ये गुलस्ता है भारत। अच्छा, एक बात बताइए, योगी नाम बदलते हैं, लेकिन यही नाम अभी नाम रखने पे योगी कह रहे हैं कि गेम नहीं बदलने वाला, इसको किस तरीके से? अरे मैंने मुद्दे पे क्यों नहीं बोलता बे वो? देश में क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, भूखमरी, गरीबी, ये देश में देख, और उत्तर प्रदेश में देख बहन बेटियों के जो बलात्कार हुए, कहाँ न्याय मिला? महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ जो गोल्ड मेडल लाती हैं, उनके साथ क्या किया? लठ पड़वाते हो। ये तुम्हारा ये गेम है? मनीषा मालवीय का बलात्कार करके बिना पोस्टमार्टम के जिंदा जलवा दो उसको, ये गेम है बे? तो फिर मीडिया कैसे चला रही है? डंका बज रहा है मोदी जी। अरे मोदी वो साले चिल्लर खटमल है, वो हराम खौए हैं साले, ये देश के वो मीडिया के चिल्लर खटमल हैं, समझे? इनके लिए तो सीमा भाभी हो जाती है, भारत माता हो जाती है। अभी इनकी अंजू दीदी गई है, वो गई ना, अंजू दीदी कहाँ गई? पाकिस्तान। नसुल्ला मिल गया उसको मुल्ला, समझे? वो खिला रहा रसगुल्ला और बर्फ का गोला, बहुत गर्मी थी ना, बर्फ का गोला पूरा गुल्ला गुल्ला। हाँ, अपमान कर रहे महिला का, प्यार कर रही थी, गई हो। ये प्यार? हाँ। दो बच्चे से प्यार नहीं था, उसके पति से प्यार नहीं था। अबे क्या बीमारी है वो? बच्चलन। ये भारत की नारियां पतिव्रता होती है। कुछ लोग कह रहे हैं अखंड भारत की पहली तस्वीर एक महिला आई। अखंड भारत, अखंड भारत इकट्ठा करने ठंड ज्यादा लग रही थी, जब वहां करने ये दंड मारने गई है तू। अखंड भारत, अखंड भारत। अबे ओ भक्तो, तुम्हारी दीदी गई, समझे? बड़ी भाभी 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 चिल्ला रहे, मान कर रहे हैं। हाँ, अपमान कहाँ का है? भक्तों को कह रहा हूँ मैं, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों कह रहा, भूतनी वालों कहा था ना मैंने, ये भाभी भाभी ज्यादा मत चलाओ, नहीं घर की चाबी लग जाएगी, ताला खुलते ही तुम्हारे भी घर की बहन बेटियां भगेंगी। अबे भग गई हो, मैन मिस्ट्री मीडिया के हो, गई तेरी दीदी अंजू हो गई उड़नछू, समझे? और वह खा रही है क्या? यहाँ साग सब्जी से समझ नहीं आई, वहाँ मिल रही है कीमा, कोरमा, कलेजी, पाया, इतना लंबा लंबा चूस रही है, समझे? अपमान कर रहे हैं। काय का अपमान? अरे इनका कोई सम्मान है? इनका ये जो गई है भुखलंडी, इनका सम्मान है? सम्मान उन माताओं बहनों का होता है जिसके लिए करने पे भी रोक लगा। अरे ये राष्ट्र जिनके लिए जाता है, प्यार करने पे का ये प्यार है? है ये प्यार है भाई? कल ये मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, तुम्हारी अम्मा को प्यार हो गया, फिर वो अंध भक्तों, तुम्हारी अम्मा को प्यार हो गया, पाकिस्तान भाग गई, फिर क्या करोगे? हैं? अपनी अम्मा के साथ जाओगे या बाप को मनाओगे? भूतनी वालों, उसके आंसू पूछोगे? अबे वो इससे राष्ट्र चलेगा? ये 4 बच्ची 10 बच्चे वाली भागेंगी, ये क्या दे रहे हो? क्या परोस रहे देश को? अरे पाकिस्तान के हो हुक्मरान हो, ओ भारत के हो, ओ भारत के जुमलेबाजो, सब मिले हुए हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक जैसी स्थिति है भारत की, समझे? वहाँ भी भुखमरी, गरीबी। सुनिए, आप एक क्रांतिकारी हैं, अगर दोनों देश में एक दो अदला बदली हो गया और अखंड भारत का पहली तस्वीर आ गया तो आपको दिक्कत क्या है, ये बताइए। ये अखंड है? हाँ। अखंड है या झंड भारत हो गया? अबे झंड हो गई,
झंडू बाम लगा रही है, दर्द होता होगा उसको। वो भक्तों दीदी गई, आएगी 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 बेटा, रक्षाबंधन पर आ रही है। लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है दो सरहदों के बीच में अपना तनाव खत्म होगा। हाँ हाँ मुमकिन है, इनके नाम पे युद्ध कराना, नसरुल्लाह आएगा उसे गिरफ्तार कर लेना, फिर बमबारी गोलाबारी कराना सीमाओं पे, और 10-20 जो फौज के सेना के सिपाही मरवा देना, भूतनी वालों तुम, और फिर मोमबत्ती अगरबत्ती जलाना देश में, है देश के जवानों के नाम पे वोट मांगना, भूतनी के हो सालो देश के लिए कुछ काम नहीं करते हो। प्रधानमंत्री करवाते मरवाते। हाँ यही मरवाते हैं। पुलवामा में क्या हुआ बे, बताओ ना, है 42 जवान मरवा दिए। सर्जिकल स्ट्राइक वो इमरान खान के साथ मिलके, ये सर्जिकल स्ट्राइक बिना बताए पाकिस्तान में लैंड कर लेता है प्रधानमंत्री और बिरयानी खा के आता है ये सर्जिकल स्ट्राइक है। तो कोई अपने घर में क्यों करवाएगा सर्जिकल स्ट्राइक? अरे ये कर तो रहे, ये देश को मूर्ख मत बनाओ, 9 साल में सब समझ गए। 56 इंच है, 56 इंच। 56 इंच, ये देख रहे हो 42 इंची है, समझे, देश के लिए, भारत के लिए पेट निकालने 56 इंची नहीं है, समझे नहीं। थर थर कांप रहे चीन लाल आंखों से। हाँ हाँ जब तो मोदी की चौचनी खुल ली है भाई, वैसे लग रहा मुंह में किसी ने गोंद डाल दिया और ने बोलेगा नहीं तू ऐसे। विश्व गुरु आदमी है, छोटी छोटी बात पे बोलेगा। ओहो विश्व गुरु ये, हाँ डंका बज रहा है इसका विदेशों में, बज रहा कि नहीं बज तो कह रहा। और यहाँ क्या हो रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार भारत में, वहाँ मोदी मोदी मोदी, और यहाँ भारत माता रोदी रोदी रोदी, भूतनी वालों डंका बज रहा है। 80 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं भारत के भुखमरी के कंगार पे, और दुनिया में डंका बज रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि फौजी को सशक्त किया गया और आप विरोध कर रहे हैं। किसको सशक्त, किसको किया बे? हाँ आर्मी को देश। कहाँ की आर्मी, कैसे किया सशक्त है? 3 साल के लिए, 3 साल क्या करेगा, झुंझुना चलाएगा है बे, तो ऐसे ही भागेंगी 4 साल है। जब 3 साल 4 साल के लिए कौन उसको दामाद बनाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता दामाद बनाएंगे उस फौजी को, 4 साल की नौकरी वाले को, वो तो बोल रहे हैं हमारे गेट पे। अरे नहीं बनाएंगे भाई, गेट पे खड़े हो क्या करेंगे, फिर ऐसे ही भागेगी जैसे अंजू उलंछू, उनकी भी लुगाइयाँ उलंछू हो जाएंगी। भूतनी के 15 साल की नौकरी थी, पी गए तुम, हैं युवाओं को मरवा रहे हो तुम। 14 साल का बच्चा सुबह सुबह उठता है, गांव की पगडंडियों पर दौड़ता है कि देश की सेना में भर्ती हूँगा मैं, और 3 साल की नौकरी के लिए हैं, उसके सीने में आग होती है देश के लिए लड़ने और मरने के लिए, कुछ करने के लिए, और तुम 3 साल में खत्म करा दोगे। चाहते क्या है, आखिरी सवाल, चाहते क्या है? 24 में बदलाव कुछ और? 24 में बदलाव तो होना ही है। ईवीएम हटनी चाहिए। ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, समझे, ये है। ईवीएम बंद होनी चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो इंडिया फिंडिया, और एनडीए भी बता देता हूँ, ये एनडीए क्या है, 38 दलों का एनडीए का मतलब, एनडीए का मतलब बता रहा हूं तुम्हें, सुन लो ध्यान से, बताइए। नेशनल दल्ला अलायंस, ये है एनडीए, नेशनल दंगा अलायंस, समझे, ये है एनडीए, नेशनल दल्ला अलायंस। और इसको सार्थक भी कर देता हूं, समझे, दल्ला का मतलब डीलर, दलाल, इस देश को बेचने वाले डीलर, दल्ले। आरबीआई बेच दी, समझे, एलआईसी बेच दी, ट्रेन बेच दी, रेल बेच दी, और प्लेन बेच दिया, इस देश के महकमे, सरकारी महकमे बेच दिए। ये डीलर हैं, दल्ले हैं। जब तो कह रहा हूँ कि नेशनल दल्ला अलायंस है ये, एनडीए से सावधान रहना। और इस बार मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होगा। और भक्तों भर में मोदी मोदी हो रहा है, कहा कि मोदी मोदी, कहाँ मोदी मोदी हो रही है उन्हीं के दलाल मीडिया क्या, वो भूतनी के वहाँ से निकलते तो है नहीं, अपने उसमें से रूम में से बाहर निकले ना, मोदी मोदी बना देंगे इनको। हालों को इतना पीटेंगे ना मीडिया वालों को, जो गोदी मीडिया बनती फिर रही है, मैन मिस्ट्री मीडिया, सच्चाई दिखाए, मणिपुर पर दिखाए बे वो भूतनी वालों, हैं मत तुम्हें दिखाओगे, अंजू दीदी को दिखा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? सीमा भाभी, अबे सीमा भाभी के लिए तो बड़ी साड़ियाँ ला रहे थे भूतनी वालों तुम, है अब आ रहा वो नसरुल्लाह तुम्हारा जीजा है, उसके लिए कुर्ता पजामा लेके पहुंचना भूतनी वालों तुम, समझे। दीदी आ रही है तुम्हारी, रो मत भक्तो, दीदी आ रही है, ठीक है। और ना ही लेट हो गई तो कोई बात नहीं, माँ भांजे और भांजिया भी लाएगी साथ में, समझे, तुमको मामू बनाएगी, मामू। साले झुंझुना लेके खड़े हो जाना एयरपोर्ट पे स्वागत में, भूतनी वालों,
चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमारे साथ।